औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे बहुत से बहनों और भाइयों ने लो तज़किरे माल व दौलत बनाने का तरीका पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके लिए वही वीडियो पूरी लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम मुकम्मल तौर पे आपको लो तज़किरे माल व दौलत बनाने का तरीका भी बताएँगे। उसके साथ-साथ विर्द, सदक़ात, लवाज़मात और चार्जिंग का तरीका भी बताएँगे। तो जो भी हमारे बहन भाई इस चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें, तो हमारे हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। इस लॉ का मुकम्मल तरीका आपको आगे वीडियो पे हम चल कर बताएँगे कि आपने ये लॉ किस तरह बनानी है और इसमें क्या-क्या लवाज़मात हैं, क्या-क्या विर्द है, क्या-क्या सदक़ात है और किस वक्त बनानी है, कैसे इसको रखना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये हर एक चीज़ हमने बता दी है। इंशाअल्लाह इस पे यूँ ही आपको मज़ीद इस तरह के रूहानी अलवा व नक़ूश बनाने के वो सिदरी तरीके मिलेंगे जो आज तक किसी ने नहीं दी है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, यकीन माने कि आप लोगों के आपकी डिमांड्स के ऊपर इतनी चीज़ें लेकर आते हैं। आपसे बस ये गुज़ारिश है, ठीक है, कि हमारे कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी किया करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़्यादा लोगों की और हमारे बहनों और भाइयों और सब्सक्राइबर्स के फरमाइशों पे, शागिर्दों के फरमाइशों के ऊपर हमने जो नया सिलसिला शुरू किया। वैसे तो हमने क्योंकि जो है इंशाअल्लाह ताला अपने जो इदारे का न्यू इदारा हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं अपने नए इदारे का, जो कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे इल्म सिखाया जाएगा, चाहे वो इल्म सात है, चाहे वो इल्मुल नक़ूश है, ठीक है, या चाहे फिर वो जो है इल्मुल अलवा है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द हमारा जो नया इदारा है वो आप लोगों की ही दुआओं से और आप लोगों की जो है ना इंशाअल्लाह ताला करम से और अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम से, अल्लाह ताला के जो महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम नए इदारे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आज बहुत से लोगों ने हमसे फ़रमाइश की जब कि हमने उस नए चैनल के ऊपर आपको अलवा बनाना, उसके बाद हर ऐसे-ऐसे अमाल देना जो आपके रहम व गुमान भी नहीं है, हम वहाँ पे देंगे। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें। आज हम आपको बताएँगे ख़ास लॉ जो कि लोहे तस्ख़ीर माल व दौलत किस तरह बनाई जाती है। बहुत से लोगों ने फ़रमाइश की, सब्सक्राइबर्स ने फ़रमाइश की कि आप हमें ख़ुद अलवा बनाना सिखाएँ, तो उनसे पहले ही मैं जो है ना आज ख़ुद आपको अलवा बनाना सिखाऊँगा और बताऊँगा कि अलवा किस तरीके से जो है बनाई जाती है और क्या तरीका है। सबसे पहले अलवा बनाने के लिए हमारे पास जो लवाज़मात है आपके सामने ये बोर्ड के ऊपर शो हो रही है कि लवाज़मात में सबसे पहले जो हमने लोहे तस्ख़ीर माल व दौलत बनानी है, ये मैं आपको एक नहीं, हमारे पास बेइंतहा तुलस्मात, बेइंतहा मामलात है, लेकिन पहले आसानी से मैं आपको समझाऊँगा, आसानी से शुरू करवाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ आनी चाहिए और आप खुद अगर माल व दौलत लोहे तस्ख़ीर माल व दौलत बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज ये पहली वीडियो है हमारी इस पे, तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा गिफ्ट दूँगा, एक ऐसी लॉ दूँगा जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं दिया और अपने ख़ास लोगों को बना कर दिया है, ठीक है, और जिसका रिज़ल्ट तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आना शुरू हुआ है, ठीक है। ये लॉ जो है, इस लॉ को क्योंकि अभी जब मैं ये बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अब आगे तकरीबन 1 साल तक कोई भी ऐसा शर्फ़ नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉ जो होती है ये शर्फ़ शम्स में तैयार होती है। लेकिन क्योंकि शर्फ़ शम्स आगे 1 साल तक अब नहीं आएगा, वैसे जो हमारी 1 साल बाद वीडियो देखी या शर्फ़ शम्स के दौरान वीडियो देख रहे हो, तो वो ये तमाम तर प्रोसेस, तमाम तर तरीका शर्फ़ शम्स में बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो लॉ बनानी है, ये बनानी है या ओज शम्स में या शर्फ़ शम्स में। उसके अलावा आपने ये इतवार के दिन सात शम्स में बनानी है। नौचंदी इतवार को बनाए तो बेपनाह ज़बरदस्त है, ठीक है। नौचंदी इतवार वो होता है कि जब नया महीना शुरू होता है इस्लामी, और उसके जो इतवार पहला जो उसका इतवार आता है, ठीक है। मतलब कि एक तो ये होता है ना कि नया जो है महीना शुरू हो गया, नए महीने के जो है ना जो 7 दिनों के अंदर-अंदर जो इतवार आएगा वो नौचंदी इतवार होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कभी मतलब हफ़्ते को नया महीना शुरू हुआ तो जो इतवार है वो नहीं होगा नौचंदी, उससे अगला इतवार है, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। नौचंदी इतवार को इस लॉ को आप बनाएँगे और सुबह तुलुए आफ्ताब के 10 मिनट बाद बनाएँगे। तुलुए आफ्ताब क्या होता है, बाज़ लोगों को सातों का नहीं पता होता है।
तो आप हमसे अगर जो भी लोग कोई बनाना चाहता है तो वो हमसे अपने इलाके की साथ का पता कर सकता है, ठीक है। हम उसको जो है ना तो शम्स की जो इतवार की साथ आती है पहली, वो हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तुलु आफ्ताब के 10 मिनट के बाद आपने इस लो को बनाना शुरू करना है, ठीक है। इस लो को जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले इतवार का दिन, नौचंदी इतवार का दिन हो और साथ शम्स हो। दूसरी चीज़ सुबह तुलुए आफ्ताब हो, ठीक है। तुलुए आफ्ताब के 10 मिनट के बाद आपने इस जो है ना क्या कहते हैं ये प्रोसेस पूरा आपने शुरू करना है। तीसरी चीज़ बखूर। बखूर आपके पास या तो ऊद का होना चाहिए, या अंबर का होना चाहिए, या मुश्क का होना चाहिए, या लोबान का होना चाहिए, या सुर्ख संदल होनी चाहिए। इन चारों में से कोई एक बखूर होना आपके पास बहुत लाज़मी है। अब इन बखूरात की आप ऊद की अगरबत्तियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंबर की अगरबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुश्क की भी अगरबत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबान की भी अगरबत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, सुर्ख अगर संदल की भी अगरबत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी बखूर एक अदद आपके पास होना लाज़मन है, ठीक है। और इनमें से ही ऊद का अत्तर आप अपने कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अंबर का अत्तर आप अपने कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुश्क का अत्तर आप अपने कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या सुर्ख संदल का अत्तर लेकर आप अपने कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिबास जो आपने पहनना है कोशिश ये करें, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, या तो आप गोल्डन कलर का जायनमाज़ हो या फिर आपके गोल्डन कलर के कपड़े हो। अगर आपके पास गोल्डन कलर का जायनमाज़ या गोल्डन कलर के कपड़े नहीं है तो आपने सफ़ेद कलर का जो है ना लिबास पहना है। पाक साफ गुस्ल करके नहा धोकर आपने जो है ना सफ़ेद कलर का आपने जो है वो पहन लेना है, ठीक है। जो है कपड़े पहन लेने और अपने सर के ऊपर गोल्डन कलर की टोपी पहन लेनी है, ठीक है। कैप जिसको बोलते हैं वो पहन लेनी है, और उसके बाद आपने इनमें से ऊद, अंबर, मुश्क या सुर्ख संदल में से जो भी आपको अत्तर मिलता है वो आपने अपने कपड़ों पे लगा लेना है, ठीक है। रजालुल गैब की सिमत का आपने ख्याल रखना है कि जिस दिन नौचंदी इतवार आएगी उस दिन रजालुल गैब की जो सिमत है वो आपकी पुश्त पे होनी चाहिए, ठीक है। रजालुल गैब का सलाम आपको मिल जाएगा, आप हमारे दादे के यहाँ से भी व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। तो आप रजालुल गैब का जो है ना वो सलाम पढ़ेंगे। सलाम कितनी बार पढ़ेंगे? कम से कम 11 मरतबा सलाम पढ़ के आप फिर रजालुल गैब की तरफ आप पुश्त करेंगे, मतलब कि रजालुल गैब लेफ़्ट साइड आपके रजालुल गैब की तरफ हो, ठीक है, मुखालिफ सिमत में आपके हो, ठीक है। रजालुल गैब अगर आपके सामने होगा तो आप लो तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद लो को चार्जिंग करने का क्या तरीका है वो मैं आगे बताऊँगा, लो का सदका क्या है वो भी मैं आगे बताऊँगा, विर्द क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब आ जाते हैं हम अगली जो लवाज़मात है, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ हमारी ये जो लवाज़मात है इनमें से ये चीज़ें मैंने बता दी है। अब हम अगली जो है कि आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो क्या करना है, पहले आपने अब उसके बाद एक चीज़ आपने करनी है कि आपने अज़ीमत शम्स पढ़नी है। मतलब कि आप इतवार वाले दिन लो बना रहे हैं और किस में बना रहे हैं? सात शम्स में। अब जब आप सात शम्स में लो बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले उस दिन की जो मोकिलात है उनसे आपने मदद रूहानी तौर पे तलब करनी है। अब वो अज़ीमत क्या है? वो अज़ीमत ये है कि अक़समतु अलैकुम या जिब्राइलो, या रुफ़ाइलो, या अबू अब्दुल्लाह, या अल-मज़ाहिब, ठीक है। ये अज़ीमत है, अक़समतु अलैकुम या जिब्राइलो, या रुफ़ाइलो, या अबू अब्दुल्लाह, या अल-मज़ाहिब। इसको आपने 108 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये अज़ीमत है शम्स की, ठीक है। क्योंकि हम लोग सात शम्स में बना रहे हैं और दिन भी हमारा इतवार है, और इतवार की जो मोकिलात है, जो सात शम्स के मोकिलात हैं, जो शम्स के मोकिलात है वो इस अज़ीमत के अंदर शामिल है। उसके बाद हमने जब 108 मरतबा अज़ीमत शम्स को पढ़ लिया, अब हमने उसके बाद 108 मरतबा सलाम शम्स पढ़ना है। सलाम शम्स हमारे पास क्या है? सलाम शम्स है हमारे पास, ये अज़ीमत शम्स है, ये देखिए ये वाली, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये है सलाम शम्स। सलाम शम्स हमारे पास क्या है? अस्सलाम अलैकुम या शम्स, या कल्ला या नील, ठीक है, या कल्ला या नील, या कला या नील, ठीक है। ये देख रहे अस्सलाम वालेकुम या शम्स, या कला या नाइलो, या तौसिब। अस्सलाम वालेकुम या शम्स, या कला या नील, या तौसिब, या कलन बाइलो, ठीक है। काफ लाम नून बा और आगे आइलो, ठीक है, या कलन बाइलो। अस्सलाम वालेकुम या शम्स, या कला नाइलो, ठीक है, या कला या नाइलो, या कल या नाइलो। अस्सलाम वालेकुम या शम्स, या कल या नाइलो, या तौसिब, या कलन बाइलो, ठीक है। ये हमारे पास है सलाम शम्स। इसको भी हमने 108 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 108 मरतबा पढ़ने के बाद ये आप जो है ना सलाम, ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, और ये अज़ीमत शम्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे जो है ना चल रही होगी, ठीक है। अब आते हैं
जो शम्स का ख़ास विर्द है वो क्या, या हय्यु या क़य्यूम। ठीक है, अब आपने 174 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना है। ये तमाम तर चीज़ें प्रोसेस के अंदर लाज़िम है। सबसे पहले आपने गुस्ल कर लिया, पाक साफ़ हो गए, उसके बाद आपने बख़ूर जला लिया, बख़ूर जलाने के बाद आपने जो है ना रजालुल गैब की सिमत का ख़्याल रखा और उसके बाद आपने अपने कपड़ों के ऊपर इत्र लगाया। ठीक है, इत्र आपको मैंने बता दिया। फिर आपने अज़ीमत शम्स 108 मरतबा पढ़ी, फिर आपने सलाम शम्स पढ़े। अब आते हैं, उसके बाद आपने ख़ास विर्द जो है वो क्या, या हय्यु या क़य्यूम का। आपने या हय्यु या क़य्यूम 174 मरतबा पढ़ के अब आपने लो बनानी है। लो किस चीज़ पे बनानी है, अब यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, ये देखें लो हमने किस चीज़ पे बनानी है। लो बनाने के लिए सोने का पुतला अगर हो, मतलब कि सोने की आपने बारीक सी प्लेट बनवाई हो तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुर्ख़ तांबे का पुतला होना बहुत लाज़मी है। ठीक है, सुर्ख़ तांबे का पुतला हो, अगर सुर्ख़ तांबे का पुतला भी आपके पास नहीं है, ठीक है, फिर गोल्डन कार्ड हो, गोल्डन कार्ड भी आपके पास नहीं है, फिर गोल्डन कलर का पेपर हो। ठीक है, गोल्डन कलर का पेपर तो हर किसी को आसानी से मिल जाता है। ठीक है, या फिर एक और आप काम कर सकते हैं, चांदी की प्लेट बनवा के उसके ऊपर लो कुंदा करके उसको सोना पॉलिश करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास, इन चीज़ों के ऊपर आप जो है ना लो तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास सोने का पुतला है तो उसके लिए आपको माहिर होना लाज़मी है, ताकि उसमें कोई गलती कोताही नक्श में ना हो जाए। ठीक है, सुर्ख़ तांबे का पुतला है तो वो आप जो है ना लेकर उसके ऊपर आपने किसी नोक वाली चीज़ से, कोई जो नोक वाली चीज़ हो, ठीक है, नोक वाली चीज़ मतलब कोई कील ले ले या कोई कलम बनवा ले, स्पेशल तैयार करदा कलम, चांदी का कलम बनवा ले। चांदी का कलम नहीं बनवा सकते तो किसी ऐसी सख्त जो है ना तांबे का कोई ऐसा सख्त कलम बनाए जो आगे बारीक सी नोक हो, जिसको आप हाथ में पकड़ के उस लो को जो है ना बारीक तांबे की प्लेट ले, ठीक है, कम गेज की तांबे की प्लेट है, उसके ऊपर आप बनाएँ और उस तांबे की प्लेट के ऊपर बनाने के बाद उसको सोना पॉलिश करवा लें। अगर गोल्डन पेपर पे कार्ड पे बनाना चाहते हैं या पेपर पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप ज़ाफ़रान और उसके बीच में अर्के गुलाब और उसके बीच में आप अंबर का या मुश्क का या सुर्ख़ संदल का इत्र मिक्स करके, ठीक है, उसकी स्याही बना के आप जो है ना बना सकते हैं। नहीं तो फिर अगर चांदी की प्लेट पे आप ये लो बना सकते हैं, तो चांदी की प्लेट के ऊपर आप जो है ना ये चांदी के कलम से बनाकर उसके ऊपर सोना पॉलिश करवा के आप इस लो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें कि जिनके ऊपर आप हलवा बना सकते हैं। अब आती है ख़ास सदका कि इस लो का ख़ास सदका क्या होगा। ठीक है, ये सदका किस टाइम आपने देना है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। अब हम आते हैं ये तमाम तर लवाज़मात, जो अहम लवाज़मात थी वो मैंने आपको बता दी। अब लो की पैकिंग रहेगी हमारे पास, ख़ास सदका रह गया हमारे पास, नियाज़ रह गई और लो का विर्द हो गया। ये चारों चीज़ें अब लो के बाद इस्तेमाल होगी जब लो बनेगी। अब आते हैं हम अपनी लो की तरफ। लो आपने इस तरह बनानी है, ये नक्श आपकी स्क्रीन पे छा रहा है, ठीक है, मुकम्मल तौर पे। इस नक्श को आपने बनाना है, लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या है बनाने का, कि सबसे पहले आपने कौली, अल हक़, वल्ला, अल मुल्क, चारों साइडें आपने इस तरह बना लेनी है। आपने या जिब्राइल, या इज़राइल, या मिकाइल, या इस्राफ़ील लिख लेना है। फिर आपने शमकाइलो, शक़फ़ाइलो, लोबियाइलो, फ़क्तसाइलो, ये लिख लेना है। ये 4 फ़रिश्तगान के नाम हैं, ठीक है, 4 मुक़र्रबीन के नाम हैं। उसके बाद आपने काफ़ हा या आइन स्वाद, हा मीम आइन सीन काफ़, ये लिख लेना है और ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलब 786 लिख लेना है। और ये लो की चाल है, आपने इसके ज़रिए पुर करना है। किस तरह पुर करना है, आपने लिखना है 69। जब 69 आप लिखेंगे तो या रज़ाक़ों को आप पढ़ेंगे 11 मरतबा और इस पे दम करेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 70, फिर आप या रज़ाक़ों को 11 दफ़ा पढ़ेंगे और इस खाने पे दम करेंगे और फिर दूसरे खाने पे दम करेंगे। फिर आप लिखेंगे 71, ठीक है, फिर आप या रज़ाक़ों को 11 दफ़ा पढ़ेंगे और जो है तीसरे खाने पे दम करेंगे। इस तरह हम 72, 73, 74, 75, 76, 78, यहाँ पे 1 का इज़ाफ़ा होगा, यहाँ पे 77 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है, 83, सॉरी यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है, 70। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो ये आया है कि 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79,
80, 81, 82, ठीक है, 83, 84 और 85। इस तरह आपने एक एक खाने में जो है ना 11 को 11 बार विज़िट करते करते इस चाल से पूरी ये लो आपकी मुकम्मल होगी है, ठीक है। लो मुकम्मल होने के बाद अब ये आपकी लो मुकम्मल हो गई है। अब इस लो के मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है इसके नीचे अपना नाम लिखना है और अपनी वालदा का नाम लिखना है, ठीक है, कि या इलाही इस लो की बरकतों से, ठीक है। अगर तो हम तो क्योंकि जब किसी के लिए तैयार करते हैं तो हम लिखते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, या अल्लाह पाक फ़लाँ बिन फ़लाँ के जो रिज़्क़ के मामलात हैं, माल दौलत तस्ख़ीर कर दे और हर किस्म की जो रिज़्क़ के मामलात में बंदिशें, जादू या जो भी रुकावटें चीज़ें आदि ख़त्म हो जाए, नए-नए रास्ते खुल जाए। इस तरह आप अपनी जो भी दुआ है, जो भी मकसद है, वो आप इस लो के नीचे लिख सकते हैं। अगर तो चांदी पे या तांबे पे लिख रहे हैं तो उसके पीछे आप जो है ना वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके पीछे भी आप लिख सकते हैं वो दुआ, और अगर आप कागज़ पे लिख रहे हैं तो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। मख्तसर छोटी-सी दुआ लिखें। अगर आप अपनी दुआ नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिलफ़र्ज़ इतनी बड़ी, तो आप सिर्फ़ अपना नाम जो है ना आपका जो भी नाम है वो आप लिख दें। बिलफ़र्ज़ अगर हम बना रहे ज़ाहिद के लिए तो हम लिखेंगे ज़ाहिद मोहम्मद ज़ाहिद बिन फ़रकंदा, ठीक है। ये हम लिख लेंगे मोहम्मद ज़ाहिद बिन फ़रकंदा को इस लो की ताक़त तासीर मिले, या फिर बस हम खाली वो लिख देंगे, ठीक है, मोहम्मद ज़ाहिद बिन फ़रकंदा। ये भी हम लिख सकते हैं इस लो के नीचे, ठीक है। वो अलबत्ता आपका अपना है, ठीक है। आप यहाँ नीचे दुआ लिखें या अगर पतीले पे बनाए तो पीछे लिखें, ठीक है। बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद, ठीक है, आपने इसके ऊपर लो पे दम करना है। लो पे दम करने के बाद 308 मरतबा आपने जो है वो दम कर देना है। या रज़ा को पढ़ के इस पे दम कर देना है और फिर आपने जो है ना 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फिर क्या करना है कि अगर तो ये एक ही साथ में सारा काम आसानी हो जाता है, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। अगर तो एक साथ में काम ना हो तो फिर दूसरी साथ जो दोपहर को आती है 1:30 से लेके 2:10 के दरमियान, उसमें बाकी का काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक साथ में काम हो जाए, ठीक है, आराम से हो जाता है, हँस के हो जाएगा ये काम आपका, ठीक है, या पूरी लोग तैयार कर लेंगे। फिर आपने जब 308 मरतबा इसका विर्द कर लिया, अब उसके बाद आपने इस पे दम कर दिया लो के ऊपर। लो पर दम करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक बात याद रखनी है इधर, एक बात ये याद रखनी है कि शम्स आतिशी हमने इसको बख़ूर देना है, अत्तर नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आतिश है और इत्र आ जाता है आबी में, तो हमने आबी नहीं करना है, हमने इसको बख़ूर देना है, हमने इसको इत्र नहीं लगाना है। हमने बख़ूर इसको ऊद की जो अगरबत्ती हमने जलाई होगी या अंबर की अगरबत्ती जलाई होगी या बख़ूर जलाया होगा या मुश्क का बख़ूर जलाया होगा या लोबान का बख़ूर जलाया होगा या सुर्ख संदल का जो बख़ूर हमने जलाया होगा, उसको हमने जो है ना ऑन करना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने लो को कम से कम 5 मिनट के लिए इस तरह रख देना या लटका देना या पकड़ के उसको धुनी देनी है। 5 मिनट तक आपने उसको एनर्जी देनी है, देनी है, देनी है। ये क्या, ये लो की चार्जिंग है, ठीक है। उसके साथ-साथ आप या रज़ाक़ों का विर्द करते रहें, या कोशिश ये करें कि ऐसी जगह के ऊपर आप इसको एनर्जी दें कि जहाँ पे सूरज इसके अंदर पा रहा हो, ठीक है। मतलब सूरज की रोशनी भी पड़ती रहे, साथ-साथ बख़ूर भी इसको पहुँचता रहे, पहुँचता रहे, पहुँचता रहे। या कोशिश ये करें कि जो है ना आप इस लो को उस बख़ूरदान के अंदर या ऐसी जगह पे लटकाएँ कि जहाँ पे इसको धुआँ भी बख़ूर का पड़ता रहे, ठीक है, और शम्स की रोशनी भी पड़ती रहे। इतने देर में आप क्या करें कि आप इसका सदका अदा कर दें। सदका क्या है? गंदम आप 1.25 किलो ले लें, ठीक है, सदक़े की नीयत से, और वो अपने कबूतरों को दे डाल दे दिए। अगर कबूतर नहीं हैं तो फिर आप वो गंदम जो है ना अपने चिड़ियों को या जो है परिंदों को डाल दें, या फिर अगर आपके आस-पास पार्क वग़ैरह है वहाँ पे जाके डाल दें। अगर पार्क नहीं है तो कबूतर हर घर में होते हैं। किसी भी घर में कबूतरों का आप जाला देखें या पिंजरा देखें तो वहाँ दरवाज़ा खटखटा के कहें कि ये गंदम मैं देना चाहता हूँ कबूतरों के लिए, आप उनको डाल दीजिए, ठीक है। या फिर जो है ना परिंदों को डाल दें, या मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, उनको डाल दें, ठीक है। ये सदक़े की नीयत से आप 1.25 किलो कबूतर कर दें। उसके बाद आपने नियाज़ डलवानी है। नियाज़ आपने इस लो के मोकिलात और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल की नियाज़ आपने डलवानी है। किस चीज़ पे? वो पीली मिठाई पे डलवानी है। पीले लड्डू ले लें 7 अदद,
ज़रदा चावल पकवा ले या मोती चूर के लड्डू ले ले, ठीक है। इसकी नियाज़ आपने इस तरह डलवानी है कि आपने एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और कुरान पाक की छोटी-छोटी जो आयतें पाक है ये पढ़ने के बाद, सारा विर्द करने के बाद आपने इसका सवाब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते-करते तमाम अंबिया कराम तक, अहले बैत तक, सहाबा कराम तक, मुसलमानों तक, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर आखिर में जो इस लौह के मोकिलात है या रज़ाक़ों के मोकिलात है, उसके बाद शम्स का जो मोकिलात है, इन सब तक आपने इसका स्वाब करने के बाद, ठीक है, अपने लिए रूहानी मदद तलब करने के बाद आपने इस लौह पे दम कर देना है, ठीक है। अब आपकी ये जो है ना लौ मुकम्मल तौर के ऊपर मुकम्मल चार्ज भी हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है इस लौ की, अब मैंने आपको लौ का विर्द भी बता दिया, नियाज़ का तरीका भी बता दिया, सदका भी बता दिया। अब हमने आना है किस तरफ, आखिरी चीज़ लौ की पैकिंग। लौ की पैकिंग हमने किस तरह करनी है, लौ की पैकिंग इस तरह करनी है कि जब हमारी लौ मुकम्मल तैयार हो जाएगी, ठीक है, सब हमने विर्द भी कर लिए, वज़ाइफ भी पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो अब हमने ये काम करना है। अच्छा, एक चीज़ आपने ख़ास याद रखनी है, वो ये ख़ास याद रखना है आपने कि अगर तो आप इसको सोने के पुतीले पे तैयार कर रहे हैं या आप इसको सुर्ख़ तांबे पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको सोना पॉलिश पहले ही करवा लेना है, या आप चांदी पे तैयार कर रहे हैं तो इसको आपने सोना पॉलिश पहले करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जब हम ये मुकम्मल तौर पे लौ तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो अब हमने इसको पैक करना है। लौ की पैकिंग इस तरह होगी कि आपने एक गोल्डन कलर की थैली बना लेनी है, ठीक है, इस लौ के साइज़ की, ठीक है, छोटी-सी थैली बनाने के बाद आपने इस लौ के पूरे ऊपर जो है ना, वो आपने वाइट कॉटन, जिसको हम वाइट रुई बोलते हैं, वो लपेट लेनी है। लपेटने के बाद मुकम्मल तौर पे इस लौ के ऊपर आ जाए, लौ के ऊपर लपेट कर, ठीक है, तो आपने उस गोल्डन कलर की थैली के अंदर इस लौ को डाल देना है और इसको सी लेना है, ठीक है। गोल्डन कलर के धागे से सीना है, गोल्डन कलर के धागे से मुकम्मल तौर पर सी कर उसकी गुत्थी बन जाएगी, ठीक है, पोटली बन जाएगी। उस पोटली को आपने गोल्डन धागे से ऊपर अच्छे तरीके से पैक कर देना है। पैक करने के बाद अब उस गोल्डन धागे के ऊपर आपने इत्र लगाना है, ठीक है। और कौन सा इत्र लगाना है? ऊद का, अंबर का, मुश्क का, या फिर इन तीनों में से जो भी अच्छा इत्र आपको लगे वो लेके आपने इसको ऊपर लगा देना है और आपकी ये लौ तैयार हो चुकी है। इस लौ को नापाकी में नहीं रखना है, जो ही नापाकी में रखेंगे ये लौ असर ज़ाइल कर देगी। अब आपने रोज़ाना सुबह तुलुए आफ़ताब के बाद 308 मरतबा या रज़ा को पढ़ के इस पे दम करना है और अपने लिए दुआ करनी है। और हर जुमरात को या फिर हर इतवार को, ख़ुसूसन हर इतवार को जब सात शम्स आए सुबह, तो आपने क्या करना है कि इत्र निकालना है, इत्र इस लौ के ऊपर लगाना है सारा और फिर इसको धुनी देनी है। इसी तरह आप दे दें, किसी भी चीज़ की दे दें, ऊद की दे दें, अंबर की दे दें, मुश्क की दे दें, लुबान की दे दें, ठीक है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके मामलात हल होना शुरू हो जाएँगे और इस तरह माल दौलत इसके बरकतों से तस्ख़ीर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। रोज़ाना का विर्द आपने 308 मरतबा इस लौ को सुबह के टाइम उठे, पाक साफ़ हो, नमाज़ फ़जर अदा करें और उसके बाद जब तुलुए आफ़ताब हो तो आप मशरिक़ की तरफ मुँह करके आप 308 मरतबा जो है वो या रज़ा को पढ़ के अपने लिए दुआ करें और इस लौ पे दम करें और इस लौ को अपने जो है ना पास सँभाल के रख लें या बाजू पे अगर आप बाँधना चाहते हैं, लेकिन नापाकी में नहीं। फ़ौरी तौर पे नापाकी में एकदम असर ज़ाहिर कर देगी, ठीक है। कोशिश यही करें कि ये घर भी आप रखें तो आपको असर देती रहेगी ये लौ, ठीक है, पाक साफ़ जगह पे। ये थी लौ बनाने का मुकम्मल लवाज़मात, मुकम्मल तरीका। ये लौ हम लोग बनाते हैं शर्फ़ शम्स में और हम सोने से लेके सुर्ख़ तांबे, गोल्डन जो दातें हमने बताई, सब कुछ ये तरीका मैंने इसमें आपसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी है। सब कुछ बताया है, डिटेल में बताया है, मुकम्मल तौर पे। ये लो जिस टाइम आपके पास आएगी, कर्ज़े से निजात, इज़्ज़त, उसके बाद माल और दौलत, तो इस तरह तस्वीर मुसव्वर हकीकतन मैं आपको बताऊँ तो आपको खुद नहीं समझ आएगी। दस्ते गैब से आपकी माली मददें होगी और जो कर्ज़ा जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो इनके लिए तीर बहदफ है, ठीक है, ये लो। तो ये लो अगर आप नहीं बना सकते तो इसी प्रोसेस के ज़रिए आप हमारे इदारे से बनी हुई ये लो शर्फ़ के अंदर या ओज के अंदर जो बनी हुई है वो आप हासिल कर सकते हैं हदीयतन तौर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। इंशाअल्लाह ताला अब ऐसे अमाल आपके लिए आएँगे जो कि ये तो मैंने अभी आज आपको ऐसा ख़ास गिफ्ट दिया, इसके बाद जो चीज़ें आएगी वो इससे भी ऊपर की चीज़ें आएगी, जिसमें लोए मुश्तरी, लोए शर्फ़ मरीख़, लोए शर्फ़ कमर, तसल्लिस नज़रात, तुलस्मात, ठीक है, और ऐसे-ऐसे तावीज़ात और हुब्ब व मोहब्बत के जो आपके रहमो गुमान में भी नहीं होंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आई होगी। मुकम्मल तौर पे इस प्रोसेस को मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया आपको, जो कि कोई भी नहीं समझाता है। मैंने मुकम्मल तौर पे आपको समझाया कि लौ बनाने का मुकम्मल तरीका किस तरह, इस तरह डिफरेंट तरीके हो गए, मुख्तलिफ़ रस्मात के अलग तरीके होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ लवाज़मातें अलग होती है। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं वक़्तन ब वक़्तन आपको बताता रहूँगा, ठीक है।
तो ये मुकम्मल तौर पे प्रोसेस था, मुकम्मल तौर पे तरीका था। कोई भी चीज़ इसके बीच में अगर आपको ना समझ आई हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा नीचे जो है ना, आप इस लो को हमारे से हदियतन तौर पे भी मंगवा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आखिर में जब आप ये लो बना लेंगे तो मेरे लिए भी लाज़मी दुआ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।